नमस्कार दोस्तों और स्वागत है ब्लॉकचेन बकर के अगले एपिसोड में। आज आज अपन इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली ईथर की प्राइस और ओवरऑल मार्केट भी काफी डाउन चला गया है। कल ही हम बात कर रहे थे और इथेरियम मेरे ख्याल से 1400 पे था और आज देखोगे तो 1250 पे 1250 पे और एक वीक पहले लगभग 1800 पे था। तो 1800 से 1200 लगभग 50% का डिक्लाइन आ चुका है, राइट। और बिटकॉइन प्राइस में भी आ गया है सिमिलर प्राइस। तो ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीख सकते हैं इसके ऊपर, वो उस पर बात करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्या डेट है आज, जून 13 है। लगभग एक महीने 10 दिन पहले लूना यूएसटी का प्रॉब्लम हमने देखा था, जहां पे लूना और यूएसटी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। यूएसटी स्टेबल कॉइन थी लूना की और उसका क्रैश हुआ था, राइट। एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने ट्राई किया था सेल करने का यूएसटी पहले, फिर लूना, और फिर वो लीड कर गया स्पाइरल डाउन इफेक्ट्स के कारण दोनों ही नियरली जीरो पे आ गए। अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हो, तो हमने एक एपिसोड बना रखा है, प्लीज उसको जाके आप देख सकते हो। आई थिंक एक महीने पहले बना दिया था हमने, तो मैं उसको लिंक कर दूंगा हमारे आई बटन पे, लेफ्ट साइड में आएगा शायद, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी अब सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एक और चीज ऐसी हो रही है जिसके कारण मार्केट काफी नीचे चला गया, राइट। तो बट उसको समझने के पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि लिक्विड स्टेकिंग क्या होती है, ठीक है। तो पहले वो समझ लेते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि 5 से 10 मिनट में हाई लेवल पे आपको ये समझा देता हूँ, फिर अपन समझते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेकिंग क्या होती है और उसके भी पहले प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है और लिक्विड स्टेकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर नए हो आप लोग ब्लॉकचेन में, तो ये पता होगा कि कंसेंसस एल्गोरिदम होता है हर एक ब्लॉकचेन का। कंसेंसस एल्गोरिदम क्या करता है कि बेसिकली उससे ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ वैलिडेटर्स, मेजॉरिटी मतलब 50% ज्यादा वैलिडेटर्स किसी भी ट्रांजैक्शन को सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो उसको अलाइन करने के लिए एक कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। बिटकॉइन के केस में इसको प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू करते हैं, जहां पे आपको कुछ अपने लैपटॉप का कंप्यूट पावर यूज करके मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क होता है। और फिर दूसरा मॉडल जो होता है वो होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, जो अब आगे चल के अभी ही आई थिंक सारे के सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कि इथेरियम हो गया, कार्डानो हो गया, सोलाना हो गया, सारे के सारे प्रूफ ऑफ स्टेक पे ऑपरेट करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आप नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए अपने टोकन्स स्टेक कर रहे होते हो, राइट। इसमें कोई कंप्यूट पावर जैसा रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट आपको अपने टोकन वैलिडेटर्स होते हैं, वैलिडेटर होते हैं जो नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं, ठीक है, पीछे से बैकएंड में। तो प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में प्रूफ ऑफ वर्क, जहां पे कंप्यूट बहुत करना पड़ता है, आपको बड़े बड़े हार्डवेयर लेने होते हैं, उसको हटा के आपको एज अ यूजर, एज अ वैलिडेटर अपने टोकन स्टेक करने पड़ते हैं, ठीक है। अब टोकन स्टेक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एसेंशियली अगर मैं एक नेटवर्क हूं और मेरे पास 100 मिलियन टोकन हैं और उसमें से 80% टोकन अगर स्टेक हो गए, तो बेसिकली 20% यूज होंगे, राइट। और 80% जो वॉल्यूम है वो यूज नहीं हो रही है, वो लॉक्ड है कहीं पे। और वो बेसिकली कैपिटल या मनी जो है, उसको आप इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हो, पड़ी हुई है एसेंशियली। अगर आपने लॉक करके रख दिया प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्ट्रैक्ट में, इसका मतलब है कि आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो ये इनएफिशिएंट मॉडल है, राइट। इनएफिशिएंट मॉडल कहने का मतलब कि वो 80% 80 मिलियन टोकन्स को आप यूज करके कुछ काम कर सकते थे, जो कि आप प्रूफ ऑफ स्टेक के कारण नहीं कर सकते हो। और ये बस एक आर्बिट्ररी एग्जांपल लिया है मैंने। ये 60% हो सकता है, 5% हो सकता है, 50% हो सकता है, 30% होता है, बट फंडा ये है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में आपके टोकन आपको लॉक करने पड़ते हैं नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, नेटवर्क या ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए। तो जो टोकन आपके लॉक्ड हैं वो बेसिकली इनएफिशिएंट है, यूज में नहीं आ रहे। अगर आपने उसको जाके इथेरियम 2 पे लॉक कर दिया तो आप उसको निकाल नहीं सकते अभी, राइट। निकालोगे तो फिर निकालोगे तभी यूज कर सकते हो, नहीं निकालोगे तो वो इनएफिशिएंट है। ये सिंपल सा फंडा है, राइट। लॉक क्यों करते हैं? लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नेटवर्क सिक्योर करने के लिए आपको इथेरियम एक रिवॉर्ड देती है, ब्लॉक रिवॉर्ड्स इसको बोलते हैं, जो कि हर एक ब्लॉकचेन का एक इन्फ्लेशन रेट होता है। जैसे इथेरियम का इन्फ्लेशन रेट 4% जैसा है, ठीक है। आई थिंक कार्डानो का भी सिमिलर है, सोलाना का भी सिमिलर है, ये इसी रेंज में रहते हैं, 3 से 4% जैसे रेंज पे रहते हैं। तो इथेरियम के ब्लॉक को सिक्योर करने के लिए आपने ईथर को लॉक किया और उसके लिए ईथर ने आपको 4.5% का रिवॉर्ड दिया, ठीक है। ऐसे ही वर्क करता है। बट अभी क्या है कि 80% या 50% टोकन तो लॉक रहेंगे, तो आप यूज कैसे करोगे उसको? अगर आपको रेगुलरली यूज करना है तो वो इनएफिशिएंट मॉडल है। तो इसको सॉल्व करते एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है लीडो फाइनेंस, नाम सुना होगा शायद। ये बड़ी प्लेयर है इथेरियम के केस में स्पेशली। और दूसरी जो बड़ी प्लेयर है वो है रॉकेट पूल ही बोलते हैं, ठीक है। तो लीडो क्या करती है, बेसिकली लीडो ये करती है कि वो आपको बोलती है, उसके पहले लीडो में जाने के पहले एक चीज बता देता हूँ कि इथेरियम पे अगर आपको स्टेक करना है या वैलिडेटर बनना है तो आपको 32 ईथर चाहिए होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 32 ईथर चाहिए होते हैं। ईथर की प्राइस आज $1,200 है। एक महीने पहले 2000 पे थी, उसके पहले 4,500 पे थी। तो समझ सकते हो 32 ईथर लाना इजी टास्क नहीं है। तो सब लोग ये काम नहीं कर सकते, है ना। मैं और आप ये काम नहीं कर सकते हैं। 32 ईथर का मतलब आज के टाइम पे भी 32,000 से 35-36 हजार डॉलर जैसा हो गया। $35-36 हजार का मतलब है, मैं क्विक मैथ्स कर लेता हूँ,
$35,000 भी मान लेते हैं, तो 3 इंटू 78 आज प्राइस, तो ओ भाई 1 2 3 4 5 6 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपए हैं अगर आपके पास, तो आप वैलिडेटर बन सकते हो, ठीक है। बट ये सब लोग नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए लीडो ने तो प्रॉब्लम क्या था, पहले तो एक प्रॉब्लम था कि आपको 32 ईथर चाहिए, तभी आप वो 4% 4.5% का रिवॉर्ड ले सकते हो। दूसरा है कि आपका जब ईथर आप डाल देते हो तो ईथर लॉक हो जाता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, है ना। ये दो प्रॉब्लम हो गए कि नॉर्मल इंसान, आप और मैं, मेरे जैसे लोग जाके इथेरियम को स्टेक नहीं कर सकते और वैलिडेटर नहीं बन सकते, और रिवॉर्ड वैलिडेटर नहीं भी बनना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट रिवॉर्ड जो 4% का है, 4.5% का है, वो मेरे को नहीं मिल रहा है, राइट, वो मेरे को चाहिए। तो ये सॉल्व करती है लीडो फाइनेंस। तो लीडो क्या कहती है, लीडो ये कहती है कि मैं एज ए यूजर, मेरे पास लीडो कंपनी बनी थी, कुछ बड़े लोग हैं उसमें, मैंने नोट्स लिख रखे हैं किन्ने ये बनाया था। बेसिकली ये जो आवे का फाउंडर है, क्या नाम है उसका, स्टैनी नाम है, स्टैन करके कुछ नाम है, आवे का फाउंडर स्टानी कुलेचॉफ, हाँ ये था। फिर आपका पैराफाई कैपिटल था, अब मैंने नोट्स ढूंढे बट मिल नहीं रहे, ठीक है। 2 3 बड़े लोग थे उस समय के, 2019 के समय बना था। तो इनका फंडा क्या है, फंडा ये है कि ये बोल रहे हैं कि भैया हम किसी को भी अलाउ करेंगे ईथर के जो रिवॉर्ड्स हैं इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अब उनका वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि दीपक, तो तुम्हें ये बोल रहे हैं, मुझे ये बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि तुम एज ए यूजर मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ और अपना ईथर यहाँ पे स्टिक करो, चाहे 1 करना है, 0.5 करना है, 2 करना है, 6 करना है, जितना भी करना है, ठीक है। ईथर के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे ईथर फाउंडेशन के वेब पेज पे, तो वो बोलेगा कि 32 से कम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों ने वो सोल्यूशन ऐसे सॉल्व किया, ये बोले कि कलेक्टिवली जितने ज्यादा लोग आएंगे हम उतने ज्यादा वैलिडेटर्स बनाएंगे। अब यह वैलिडेटर खोल लेंगे अपनी तरफ से, तो हार्डवेयर हम यूज करेंगे, पावर सप्लाई हम देंगे, सब चीजें हम देंगे, तुम आके यहाँ पे ईथर स्टिक कर दो। तो तुम एज ए यूजर उनके प्लेटफॉर्म पे जाते हो, मैंने एक डाला, लेट्स से मेरे दोस्तों ने 0.5 डाला, और कुल मिला के 100 150 लोगों ने मिला के 32 ईथर जैसे जमा कर दिए, वो एक नया वैलिडेटर खोल लेंगे वहां पे, है ना। अब इसके बदले में वो क्या करते हैं, ईथर अगर 4.5% का इंटरेस्ट देता है तो 0.5% अपने लिए फीस रख लेते हैं, और बाकी 4% यूजर्स को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी एक और चीज है, एक और चीज का फंडा समझना पड़ेगा कि जैसे आपने ईथर लॉक किया वहां पे उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपको एक एसटी ईथर देते हैं, ठीक है, स्टेक्ड ईथर बोलते हैं इसको। ये ईथर नहीं है, ईथर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके वॉलेट में एसटी, जनरली अगर आपके वॉलेट में ईथर पड़ा रहेगा और आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो ईथर गैस फीस के जैसा यूज होता है ना। देखा होगा 0.005 ईथर या 0.006 ईथर जैसा, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यूनिस्वैप पे स्वैप करो, या डीफाई प्रोटोकॉल्स पे जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, या बोरोइंग करो जाके आवे पे, कंपाउंड पे, या यर्न फाइनेंस पे स्टेकिंग करो, तो ऐसे जगहों पे जनरली ट्रांजैक्शन फीस ईथर में लगती है ना, क्योंकि ईथर का ब्लॉकचेन का फंडा ये है कि ईथर एक्ट्स एज गैस। बट स्टेक ईथर वो नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि स्टेक ईथर तो दूसरी कंपनी बना के दे रही है ना आपको। लीडो ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहां पे वो बोल रही है कि ईथर डालो और स्टेक ईथर ले जाओ। स्टेक ईथर क्या करेगा, स्टेक ईथर बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको ये कहता है कि जैसे ही ईथ 2 लाइव होगा वैसे ही आप आके वापस कर सकते हो और ईथर ले जा सकते हो। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट स्टेक ईथर इशू लीडो फाइनेंस करता है, ईथर जनरली ब्लॉकचेन इशू करता है ब्लॉक रिवॉर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो स्टेक ईथर और ईथर में कुछ डिफरेंसेस हैं, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। जैसे स्टेक ईथर आपके वॉलेट में रहेगा तो आप उसको गैस फीस के तरीके से यूज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन लीडो फाइनेंस गिवन बड़े बड़े लोगों ने फाउंड किया है इसको, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के साथ इनके रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, जैसे मैंने अगर 5 ईथर स्टेक कर दिया तो मुझे वहां पे 4% रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर अब मैं क्या करूंगा कि वो 4 स्टेक ईथर मुझे मिल गया वापस, राइट। मैं गया लीडो फाइनेंस पे, मैंने 4 ईथर डाल दिए, तो 4 ईथर पे मुझे 4 4.5% जो भी लीडो फाइनेंस दे रही है वो मिलेगा, और मुझे 4 स्टेक ईथर दे देगा लीडो फाइनेंस एज अ टोकन कि भैया जब आप ये वापस करोगे तो आपको 4 ईथर मिल जाएंगे वापस, ठीक है। अब बिकॉज इनके कुछ पार्टनरशिप्स हो गए आवे के साथ और कंपाउंड के साथ, अब मैं एज ए यूजर क्या कर सकता हूँ, स्टेक ईथर को जाके आवे पे डाल सकता हूँ और वहां पे एक अलग इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एज ए यूजर मुझे एक तो ईथर वाला 4 4.5% मिल रहा है, और दूसरा आवे जो मुझे देगी वो भी मिल रहा है। कर्व पे भी इनका एक लिक्विडिटी पूल है, कर्व एक स्टेबल कॉइन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है, तो वहां पे भी जाके आप स्टेक ईथर डाल सकते हो और वहां पे भी थोड़ा सा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली लीडो ये काम करती है, ठीक है। लीडो के 2 3 चीजें और पहले बता देता हूँ। जैसे लीडो में वैलिडेटर बनने के लिए ये टेक्निकल टर्म है, आप स्किप कर सकते हो 10 15 सेकंड 20 सेकंड, बट ये 2 3 चीजें कॉल आउट कर देता हूँ। लीडो के वैलिडेटर्स जनरली लीडो की काउंसिल सेट करती है, तो ये थोड़ा सेंट्रलाइज प्रोसेस है, ये पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं है, ठीक है। उनके एप्लीकेशन खुलते हैं, फिर वो लोग इंटरव्यू करते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो भैया ये बंदा मेरे लिए नोड रन करेगा। अब ये सेफ कैसे है, ये सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलती हैं, ठीक है। और ईथर जब ईथर 2 में मूव कर जाएगा तब आप सारे स्टेक ईथर जाके लीडो फाइनेंस पे डाल सकते हैं और वापस में ईथर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेक ईथर है वो बहुत लिक्विडिटी में कम रहेगा, राइट। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो स्टेक ईथर तो लीडो फाइनेंस बना रही है ना, ईथर लगभग 110 मिलियन इशूड है आज के टाइम पे, आई थिंक उससे थोड़ा ज्यादा ही है। बट जो तुम्हारा स्टेक ईथर है ये तो हम बना रहे हैं। अगर आप लीडो का कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे और ईथर डालोगे तब स्टेक ईथर मिलेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर ईथर 100 मिलियन है और 5 मिलियन यूजर्स ने ही स्टेक किया लीडो फाइनेंस पे, तो 5 मिलियन ही स्टेक ईथर रहेंगे,
ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इसकी लिक्विडिटी तो बाय डिफॉल्ट कम है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप सेकेंडरी मार्केट पे जाते हो, जैसे आप यूनिस्वैप पे जाओगे या कर फाइनेंस पे जाओगे, बाइनेंस ने भी लिस्ट कर रखा होगा शायद, मैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ज्यादा यूज नहीं करता, तो वहां पे क्या होता है कि इसकी प्राइस इससे थोड़ा क्लोज चलते हैं। स्टेक ईथर और ईथर की प्राइस आइडियली सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्टेक ईथर आप जब रिटर्न करोगे तो आपको ईथर मिलेगा 6 महीने बाद जब ईथर मर्ज हो जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सा फंडा है। तो जब तक ईथर मर्ज कंप्लीट नहीं होता है, ईथर ने क्या रखा है कि जो भी अभी स्टेक करेगा वो लॉक्ड रहेगा अभी कुछ कुछ महीनों के लिए, दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए, 6-7 महीने का पीरियड है, डिपेंड करता है कब ईथ टू रन करने लगता है। एनीवेज, तो पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, 2 से 3 साल के ड्यूरेशन में देखा जाए, तो स्टेक ईथर को आप ईथर से रिडीम कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है कि बिकॉज स्टेक ईथर जो है वो डिपेंड करता है कि मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग कितने लोगों ने स्टेक कर रखा है, तो इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी कम है, राइट। तो अगर कोई बड़ा फर्म आके स्टेक ईथर बहुत बेचेगा, राइट, जो कि हमने यूएसटी के केस में देखा था, लूना के केस में देखा था, 1 महीने पहले देखा था, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ नया हो रहा है। अगर कोई बड़ा फर्म आके बहुत ज्यादा बेचेगा तो इसके बायर्स उतने नहीं है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ईथर इतना फेमस है और लीडो फाइनेंस स्टेकर्स बहुत ही कम है, तो इसकी प्राइस नीचे जाएगी। इसकी प्राइस नीचे जाएगी का मतलब है कि स्टेक ईथर डिवाइडेड बाय ईथर, ये जो रेशियो है ये 1 से काफी नीचे चला जाएगा, और यही हुआ है, ठीक है, यही हुआ है। अभी लास्ट 2 से 3 दिन में FTX ने क्या किया कि उन लोगों ने स्टेक ईथर बेच दिया और ईथर लेना चाहते थे, विच इज फाइन, काफी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रिस्क कम लेना चाहेगा। तो उसके कारण क्या हुआ है कि स्टेक ईथर की प्राइस जो लीडो फाइनेंस इशू करता है उसकी प्राइस काफी काफी मतलब 6% 7% जैसी कम हो गई है ईथर से। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर बन गया था। कंसर्निंग फैक्टर नहीं बना था मतलब, बट थोड़ा मार्केट में अनईज हो गया है इसके कारण, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म पे मुझे लगता है कि ये चीज इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देगी। लेकिन दिक्कत डिफरेंट है। दिक्कत ये है कि सेल्सियस करके एक प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने अभी बताया, आवे और कंपाउंड पे जाके आप स्टेक ईथर ईथर को स्टेक कर सकते हो, स्टेक ईथर को स्टेक कर सकते हो और उसके ऊपर और रिटर्न ले सकते हो, राइट। रिपीट कर देता हूँ, ईथर को जाके लीडो फाइनेंस पे स्टेक करने से स्टेक ईथर मिलता है, उससे आपको 4-3% जो भी ईथर दे रही है उसका उससे 0.5% कम मिलेगा, 0.5% लीडो रख लेगी। फिर उस स्टेक ईथर को आप जाके आवे कंपाउंड कर्व या यहाँ पे स्टेक कर सकते हो और थोड़े और रिटर्न ले सकते हो, ठीक है, ये क्लियर है। थोड़े और रिटर्न कौन देता है? जो भी प्लेटफॉर्म है जैसे आवे वो देगी, और थोड़ा सा रिटर्न उनपे लिक्विडिटी फार्मिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, तो लीडो चलाएगी ताकि लोग इसको स्टेक करें, ठीक है, और इनके पास हमेशा लिक्विडिटी रहे और पैग हमेशा मेंटेन रहे। तो ऑलराइट, तो इसको क्विकली रिकैप करते हैं। रिकैप ये है कि मैं एज अ यूजर ईथर, अगर मुझे ईथर के रिवॉर्ड्स लेने तो वो 4.2% देती है ईथर रिवॉर्ड्स। उनके वेबसाइट पे आपको स्टेक करने के लिए 32 ईथर चाहिए होंगे मिनिमम, ठीक है, जो कि इजी नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए लीडो फाइनेंस आई, उसने बोला कि आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 0.1 डालना है, जितना भी डालना है डालो, हम इसको ग्रुप करके 32 बनाएंगे और एक वैलिडेटर डालेंगे, ठीक है, और आपको 4% देंगे, 4.2% नहीं देंगे, 4% देंगे, 0.2% हम रख लेंगे, विच इज फाइन, ठीक है। फिर लीडो फाइनेंस एक और चीज करती है कि आप जब ईथर डालते हो तो आपको स्टेक ईथर देती है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब आप स्टेक ईथर वापस करोगे तो आपको ईथर मिल जाएगा जब ETH2 हो जाएगा, ठीक है, जब ETH2 मर्ज हो जाएगा। मर्ज के भी 2-3 महीने बाद ही होगा ये। तो अभी जितने लोगों ने भी ये चीज स्टेक कर रखी है, ईथर स्टेक कर रखा है, वो लगभग लॉक्ड है, ठीक है, तो वो आपको अभी नहीं मिलने वाला, यहीं पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा और बैकग्राउंड दे देता हूँ। लीडो फाइनेंस जैसे मैंने बोला 2020 में शुरू हुई थी, 2020 दिसंबर में शुरू हुई थी, और दिसंबर में ही बीकन चेन शुरू हुआ था। बीकन चेन एसेंशियली इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है, ठीक है। तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है पब्लिक के लिए, वो टेस्टनेट पे चल रहा है, और वो अब इस साल मोस्ट लाइकली अगस्त में लॉन्च होगा। लेट्स से अगस्त में नहीं होता तो अभी भी नवंबर में हो जाएगा, और नवंबर के कुछ 3-4 महीने बाद ये लोग बोलेंगे चलो अब तुम्हें विड्रॉ करना ही था तो तब कर सकते हो। तो जिन लोगों ने भी लीडो पे स्टेक कर रखा है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है ना, उन लोगों को पता है कि भैया ये 2 साल तक मुझे नहीं मिलने वाला, बट ये उनको प्रॉमिस है कि जैसे ही ETH2 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है और ETH के जो डेवलपर्स हैं वो अलाउ करते हैं, वो डेट फिक्स्ड नहीं है, डेट फिक्स नहीं है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे ही वो अलाउ करते हैं कि ETH को आप अनस्टेक कर सकते हो, उस टाइम पे आप ST ETH स्टेक्ड ETH को डाल दोगे वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे और आपको वापस ईथर मिल जाएगा। मीनवाइल वो लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं? स्टेक्ड ईथर वापस में ईथर डालोगे लीडो फाइनेंस पे तो 4% मिलेगा, स्टेक्ड ईथर आपके वॉलेट में आ जाएगा, स्टेक्ड ईथर को जाके आप आवे पे डाल दोगे या कर पे डाल दोगे तो वहां से 1-2% और इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप इफेक्टिवली ईथर यूज करके, स्टेक्ड ईथर यूज करके 5-6% जैसा कमा सकते हो, ठीक है। ये हमारा रिविजन हो गया। अब मार्केट क्यों गिर रहा है, ठीक है, इस पे आते हैं। तो सेल्सियस जो मैं बता रहा था, सेल्सियस करके जो प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ सो दैट अब इजी हो जाए हमारे लिए। ब्रेव ब्राउजर, स्क्रीन शेयर, ऑलराइट, ओके। अगर किसी ने भी हमारा
ऑलराइट, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक को सब्सक्राइब कर दें। बट अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस वाला पॉइंट कहाँ गया, ये रहा, ये है सेल्सियस नेटवर्क, ठीक है। सेल्सियस नेटवर्क क्या करता है, बेसिकली मैंने इनका होम पेज खोल रखा है। ये आपको एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, पहले तो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये आपको यहाँ पे आप जाके अपने क्रिप्टो करेंसीज सबमिट कर सकते हो और उसके बदले में रिटर्न मिलता है, ठीक है। टिपिकली स्टेबल कॉइन्स सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जैसे TUSD जो FTX का है उस पर 9.5%, 9.3% दे रहा है। GUSD जो जेमिनाई का स्टेबल करेंसी है उस पर 9.3% दे रहा है। पैक्स पे 9.3 दे रहा है। USDC पे सर्कल का है 9.3 दे रहा है। तो स्टेबल करेंसीज पे लगभग 9-9.5% देता है। इसके कारण इनके यूजर्स बहुत हैं, ठीक है। अब जो यूजर अंदर आ गया उसको ये भी दिखेगा कि भैया ये उस पे स्टेबल करेंसीज पे तो 9-10% दे ही रहा है, बट साथ साथ पे मैटिक पे 9.5% दे रहा है, डॉट पे 11.5% दे रहा है, सेल्सियस को स्टेक करोगे तो 6.5% दे रहा है। यहाँ पे ईथ भी होगा कहीं पे, दिखाता हूँ मैं, ये रहा इथेरियम, ये देखिए। तो इथेरियम पे ये दे रहे हैं 7.87%। ठीक है। ऑन फर्स्ट इथेरियम यहाँ पे थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है, 2 से 25 इथेरियम डालोगे तो 5.5%, और 25% से ज्यादा डालोगे तो 4.6%। यही है ना, हाँ ये है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गई, ठीक है। अभी पहले इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालता हूं मैं। ये 7.8% दे रहा है, जबकि लीडो फाइनेंस का वेबसाइट खोल रखा है मैंने, आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा लीडो फाइनेंस लिक्विडिटी स्टेकिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये इथेरियम की केस में 4% देता है, राइट, जो मैंने बताया था अभी 2 सेकंड पहले। और अगर आप इथेरियम की वेबसाइट पे चले जाओगे, ये देखो मैं ethereum.org पे हूँ, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको करंट APR 4.2% है लगभग, ठीक है। तो 4.2% जैसे मैंने बोला था मिलता है, लीडो उसमें से थोड़ा सा कट रख लेता है और आपको 4% देता है, जिसके बदले में आपको स्टेक डीथर देता है। स्टेक डीथर को आप रिडीम कर सकते हो, जैसे ही ईथ डेवलपर कम्युनिटी बोल देगी कि भैया कर सकते हो। लेकिन सेल्सियस क्या कर रहा है, सेल्सियस 7.8% दे रहा है। कैसे दे रहा है, उसके जो प्रॉफिट्स आते हैं उससे दे रहा है, और दूसरा है कि उनके करेंसी है सेल्सियस टोकन, तो उससे वो टिपिकली सारे सारे के सारे जो भी डीफाई प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अपनी करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं और उसके थ्रू परसेंटेज का ये गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई, और कॉइनडेस्क में ये आर्टिकल भी आया है, लेट मी शो इट टू यू। कहाँ है कॉइनडेस्क का आर्टिकल, हाँ ये रहा। कॉइनडेस्क पे भी आर्टिकल आ गया है कि सेल्सियस प्रोटोकॉल का कोलैप्स लूम कर रहा है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके होने के पहले, वो आर्टिकल आ गया, हाँ ये रहा। तो सेल्सियस इसके कोलैप्स के न्यूज या पैनिक के पहले क्या हुआ कि FTX और एलिमेडा रिसर्च ने लगभग 50,000 स्टेक डीथर बेच दिए। 50,000 स्टेक डीथर का मतलब होता है 50, 1, 2, 3, उन लोगों ने एक वीक पहले शुरू किया है, तो लेट्स से 1600 का प्राइस अज्यूम भी कर लोगे, तभी भी होता है 80 मिलियन डॉलर का स्टेक इथेरियम बेच दिया। इथेरियम नहीं, स्टेक डीथर। तो स्टेक डीथर बेचोगे तो क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। कहाँ पे बेच सकते हो आप, यूनिस्वैप पे बेच सकते हो, कर्व पे बेच सकते हो। और ये कर्व पे कैसे बेच सकते हो ये भी दिखा देता हूँ। कर्व पे मैंने खोल रखा था, एक्चुअली ये रहा, यहाँ पे मैंने खोल रखा था, बट यहाँ पे देखो ये रहा स्टेक डीथ पूल, ये जो कर्व पे है ईथ स्टेक ईथ ST ईथ। जैसे ही आप लीडो पे ईथर डालते हो आपको ST ईथ मिल जाता है आपके वॉलेट में, है ना। तो ये टोटल वैल्यू लॉक के टर्म्स पे आई थिंक टॉप 3 में से एक होगा। ये देखो 721 मिलियन यहाँ पे कर्व पे लिक्विडिटी है ना। इसको अगर आपको स्वैप करना है तो ये देखो अभी का पैक जो चल रहा है 1.06% का डिफरेंस। अगर आप एक ईथर दोगे तो आपको 1.06 स्टेक ईथर मिलेगा, राइट। मतलब आपको एक स्टेक ईथर के बदले में 0.6% कम, कितना 0.94 हो गया, 0.94। हाँ, तो बेसिकली अगर आप एक स्टेक ईथर बेचोगे यहाँ पे तो आपको 0.94 इथेरियम मिलेगा, तो 0.06 इथेरियम कम मिलेगा, ठीक है। तो FTX ने जैसे ये बेचा, ये डीपैक तो ये हमेशा ही रहता था, ये 0.99 या 0.98 पे रहता था, ठीक है। बट अभी ये 0.94 पे आ गया, और बीच में एक टाइम था जहाँ पे थोड़ा सा और कम हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत हाई वॉल्यूम पे बेचा। तो क्या हो गया कि मार्केट में ऑलरेडी लूना UST वाला सीन हो रखा था, तो लोगों के सेंटिमेंट थोड़े हिल गए। फिर लोगों ने सेल्सियस पे जाके अपने इथेरियम विड्रॉ करने की कोशिश की, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट। मैंने ये बताया कि जब तक मर्ज इथेरियम का मर्ज नहीं हो जाता है और इथेरियम फुल्ली प्रूफ ऑफ स्टेक में नहीं चली जाती है, तब तक जिन्होंने भी इथेरियम स्टेक कर रखा है इथेरियम नेटवर्क पे, वो इथेरियम आपको वापस नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आप इथेरियम को एक बार आपने स्टेक कर दिया तो अभी तो आपको अगले 6 महीने तो नहीं मिलने वाला इथेरियम वापस। बट जिन यूजर्स ने सेल्सियस पे कर रखा है
सेल्सियस ऐसा कुछ रूल नहीं लगाई अपने यूजर्स पे। तो सेल्सियस के पास लिक्विडिटी नहीं है, बट सेल्सियस के पास जब मैं जाऊंगा और बोलूंगा चलो मेरा इथेरियम वापस करो, या मैं स्टेकिंग से हटाना चाहता हूँ, तो सेल्सियस को तो देना पड़ेगा ना। तो सेल्सियस क्या कर रही है बैकग्राउंड में, अपने जो उनके वॉल्ट्स हैं, जो उन लोगों ने रिजर्व्स बना रखे हैं, 4 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं, तो जो भी उनकी ट्रेजरी है उसमें से बेचना शुरू किया है। ठीक है, तो अब आपको ये स्क्रीन वापस से दिखाते हैं और फिर यहाँ पे दिखाते हैं जो क्या किया है सेल्सियस ने, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो सेल्सियस की जो इस पे जाओगे, ये रहा 320 मिलियन ऑफ क्रिप्टो इन लोगों ने FTX एक्सचेंज पे भेजे हैं। और ऑब्जेक्टिव यही है, मतलब लॉजिकल चीज यही है कि इन लोगों ने भेजे ही बेचने के लिए होंगे, राइट। भेजे ही इन लोगों ने बेचने के लिए होंगे। क्यों बेचने के लिए भेजे होंगे? क्योंकि इनके पास यूजर्स आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो मेरा इथर जो स्टेक था वो वापस करो। क्यों आ रहे हैं यूजर्स? क्योंकि सेल्सियस जो 7.8% देती है, वो एक्चुअली में तो 4%। जैसे ही कोई भी यूजर सेल्सियस पे जाके इथेरियम स्टेक करता है, तो सेल्सियस उसको जाके लीडो पे डाल देती है, और स्टेक्ड इथेरियम जो होता है वो सेल्सियस के अकाउंट पे रह जाता है, वो यूजर्स को नहीं मिलता है। तो यूजर्स को बस ये दिख रहा है कि भैया मेरे वॉलेट में इथेरियम स्टेक्ड है और मुझे 8.5 या 7.5% से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो जो स्टेक्ड ईथर है वो हमेशा सेल्सियस के बैलेंस में रहता है। फिर सेल्सियस उस स्टेक्ड ईथर को ले जाके आवे पे रख देती है और 1.5-2% वहां पे और कमाती है। ठीक है, उसके ऊपर सेल्सियस अपने टोकन्स को देती है और फिर बोलती है यूजर ये रहा 7.8% का तुम्हारा रिवॉर्ड। तो यूजर्स, जब तक उनको डर नहीं लग रहा था तब तक ये सब चीजें ठीक से चल रही थी, लेकिन अब यूजर जब आके बोलेंगे ज्यादा वॉल्यूम में कि मुझे वापस करो मेरे इथर, तो सेल्सियस को ये वापस करना पड़ेगा, राइट। और जब उनके पास नहीं होंगे इतने सारे, अब उनके पास तो इतने सारी ईथर नहीं हो सकते, क्योंकि इथेरियम के ऊपर एक बार तुमने स्टेक कर दिया तो तुम उसको वापस नहीं ले सकते अभी अगले 6 महीने तक, जब तक ETH2 नहीं आता है। आई होप ये मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ, आई होप ये समझ में आ गया हो। तो सेल्सियस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया अभी कि अब वो इथेरियम यूजर्स को कैसे वापस करें। तो इसके लिए वो लोग जाके बाकी ट्रेजरी बेच रहे हैं और ईथर खरीद रहे हैं, ताकि कोई यूजर अगर आता है और बोलता है कि मेरे ईथर वापस करो, तो उनके पास उतना ईथर हो। ठीक है, लेकिन 300 जैसा मैंने दिखाया अभी, और वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली मैंने बोला कि 80 मिलियन जैसा कि FTX ने बेच दिया, अलामेडा रिसर्च ने 80 मिलियन जैसा स्टेक ईथर बेच दिया, 320 मिलियन जैसा सेल्सियस ने बेच दिया, तो लगभग 400 मिलियन जैसा सेल ऑफ की हम बात कर रहे हैं। 400 मिलियन जैसा सेल होगा तो मार्केट तो नीचे आएगा ही ना। तो यही हो रहा है अभी मार्केट में, जिसके कारण ईथर लगभग 1800 से 1200 3 से 4 दिन में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लिंक मैं डाल दूंगा, अच्छे से जिसको डिटेल में पढ़ना है वो ये पढ़ सकता है कि कैसे कैसे उन लोगों ने बेचा है, कब कब बेचा है, और ये सब चीजें कैसे क्या नाम है कॉइन टेलीग्राफ ने ट्रैक किया है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है बेसिकली। जैसे ही किसी को बेसिकली अगर तुम समझना चाहो तो स्टेक्ड ईथर अगर आपके पास है तो आप 6 महीने 1 साल बाद जाके उसको आराम से ईथर में वापस ले सकते हो। बट यही है कि लोग पैनिक कर रहे हैं और अभी बेच रहे हैं, बेचने के कारण सेल्सियस को क्रिप्टो एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि ताकि वो यूजर्स को रिटर्न कर पाए उसके ईथ, क्योंकि उसके पास तो स्टेक्ड ईथ है, वो स्टेक्ड ईथ थोड़ी देगी यूजर को तो एक्चुअल ईथ चाहिए। तो जब यूजर आगे बोला कि चलो मेरा ईथर वापस करो, तो उसके लिए सेल्सियस को अपने ट्रेजरी से चीजों को बेचना पड़ेगा और फिर जाके बोलना पड़ेगा चलो ये लो। लेकिन अभी आई थिंक लेटेस्ट न्यूज ये है कि सेल्सियस ने ये बैन भी कर दिया है ट्रांजैक्शंस में, खोला ही था कहीं पे। ये सेल्सियस ने कुछ अनाउंसमेंट किया कि अभी कोई विड्रॉवल्स नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के साथ जब आप काम करते हो, तो कभी भी आपका फंड कंट्रोल करके रोक सकते हैं। तो अभी यूजर्स जिनके भी इधर उस पर स्टेक्ड हैं, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कोई जमा नहीं कर सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है। ये रूल लगा दिया अभी के लिए उन लोगों ने। तो ये प्रॉब्लम है। आई होप रीजन समझ में आया होगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं हुआ है, बेसिकली पैनिक है, डर का माहौल है, ट्रेडिशनल मार्केट भी खराब चल रहे हैं, तो लोगों को लगा कि ये सेल्सियस भी डूब जाएगी। बट सेल्सियस डूब भी जाएगी तभी भी आई डोंट थिंक इतना बड़ा खतरा है। हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो प्राइस इंपैक्ट आ ही गया है क्योंकि इतना ज्यादा सेलिंग हुआ है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसा टेक्निकल रीजन नहीं है कि ईथर ने कुछ गलती कर दी या बिटकॉइन ने कोई गलती कर दी या उनके कोडर्स ने कुछ, ईथर बिटकॉइन कुछ नहीं कर सकते, उनके कोडर्स ने कुछ बग आ गया। ऐसा कुछ होता तो समझ में आता है कि हाँ भैया प्राइस नीचे आनी चाहिए। बट फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ईथर आज भी वही है जो 6 महीने पहले था। इनफैक्ट पॉजिटिव न्यूज ही बेटर आई, राइट। तो ये प्राइस एक्शन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो में, इतना ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको एक्सप्लेन करें, और साथ ही साथ लिक्विड स्टेकिंग भी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि लिक्विड स्टेकिंग क्या होती है। एसेंशियली प्रूफ ऑफ स्टेक के कारण ही आई है। जो भी प्रूफ ऑफ स्टेक चेंज होते हैं उसमें आपको अपने टोकन्स स्टेक करने पड़ते हैं नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, और जैसे आप स्टेक करते हो वो इलिक्विड हो जाता है, राइट, वो लॉक हो गया, तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो होते हैं वो ब्लॉकचेन पे लॉक हो गए और उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए लीडो जैसे कंपनीज, रॉकेट पूल जैसे कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भैया ये ईथर का प्रपोजल है जो आप अभी ईथर को विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर ईथर मिल रहा होता तो वो विड्रॉ करने देते हैं।
आई होप आज का वीडियो समझ में आया होगा, लिक्विड स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, ये पैनिक क्यों चल रहा है मार्केट में ये समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट सेक्शन में है, ज्वाइन करें और हमें बताएं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और किस टाइप के वीडियोस आपको पसंद आते हैं। तो मिलते हैं एक दो दिन के अंदर, एक दो और वीडियोस बनाऊंगा। मेरा प्लान नहीं था आज आने का, बट मार्केट काफी नीचे जा रहा है तो सोचा कि एक्सप्लेन कर देते हैं। और गैस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।